राजधानी में प्रदूषण चरम पर है और इससे दिल्ली वालों का सांस लेना तक दूभर हो गया है। सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है, साथ ही सड़कों पर उतरकर एजेंसियों और सरकारी नुमाइंदों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयास की बात भी करती है। लेकिन बावजूद इसके कई इलाकों में पार्कों में गंदगी, बदबू, कूड़ा, करकट, सूखे पत्ते और यहाँ तक कि मिट्टी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से हवा चलने पर धूल उड़ती है और कहीं न कहीं उससे भी प्रदूषण होता है। रमेश नगर इलाके में ऐसे ही एक बदहाल पार्क को लेकर लोग सरकारी रवैये पर सवाल उठा रहे और लोगों का कहना है कि जब इस तरह से सफाई नहीं होगी, गंदगी का आलम होगा और जगह जगह मिट्टी खुदी होगी, धूल उड़ेगा, तो आखिर प्रदूषण पर रोक कैसे लगेगी। जो दैनिक कार्य है सफाई का या उसको पानी के छिड़काव का, कटिंग का, वो कार्य, छटाई का, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं इस बदहाली से प्रदूषण के स्तर को और बढ़ाने में मदद मिल सीधा सीधा अगर पत्ते गिर रहे हैं और आंधी तूफान आएगा तो उसमें प्रदूषण का भी अंतर आएगा ही आएगा, ऐसा मानना है मेरा। सरकार की तरफ से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है, धूल मिट्टी हटाई जा रही है, लेकिन अगर वो दावा कर रहे हैं लेकिन वो पटल पर दिखाई तो नहीं दे रहा कि भी ऐसा हो रहा है। हम सब लोग पीड़ित हैं प्रदूषण से। गवर्नमेंट जो कह रही है हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं, यहाँ पर जो पेड़ों को, बूटों को जो पानी चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो पानी कहाँ छिड़क रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही है बात। इससे प्रदूषण कैसे कम होगा? सरकार दावे तो कर रही है। अब दावे तो सर करने को कोई कुछ भी करता रहे, मगर लोग तो देख रहे हैं ना, आप लोग भी देख रहे हैं। थोड़ा सा 2-4 ट्रक इधर उधर पानी छिड़कने से थोड़ी प्रदूषण खत्म हो जाएगा। कई जगह हमने देखा कि सड़कें टूटी हुई हैं, धूल उड़ रही हैं। सरकार कह रही है कि हर जगह इंतजाम चल रहा है। आप पूरा यहाँ पे रमेश नगर भी देखेंगे तो सारी जो साइडें जो है पक्की होनी चाहिए, सब कच्ची हैं, टूटी फूटी हैं, कोई झाड़ू नहीं लग रहा, मिट्टी उड़ रही है। कि रमेश नगर में सबसे बड़ा पार्क मेजर पंकज बत्रा मार्ग का सबसे बढ़िया और हमारे इस पार्क का सिरमौर है, लेकिन आप देखिए बुरा हाल कर रखा है। आज तक न कोई पानी का छिड़काव हुआ, आज तक हमने अभी तक नहीं देखा है। तो आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पार्क का रख रखाव टाइम टू टाइम होता रहे और जो भी समस्या हम लोग से मिल करके किया जाए। आपको लगता है कि जिस तरह की बदहाली यहाँ है उससे प्रदूषण को और बढ़ाने में मदद? बिल्कुल, ये तो प्रदूषण को हम सरेआम आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कभी भी किसी भी हालत में हमने नहीं देखा है कि पानी का छिड़काव हो किसी तरह से। मतलब हम बीजेपी कांग्रेस उससे तो लाख दर्जे अच्छा कांग्रेस की सरकार थी कम से कम, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ हमारा। राजकुमार लांबा थे, उनसे भी बिना बिरवानी थी, कोई उम्मीद नहीं था, और सबसे गए गुजरे भी आम आदमी सरकार की। जबकि बट प्रदूषण का तो आप सब देख ही रहे कि यहाँ सांस लेना मुश्किल है। हम लोग घूमने नहीं, पार्क में घूमने तक नहीं आ सकते, इतना ज़्यादा प्रदूषण है। मना किया गया कि मत आओ, क्योंकि यहाँ सारे हमारी एज ग्रुप के सीनियर्स भी हैं, सब सीनियर सिटीजन भी हैं, तो कैसे निकलें बाहर आप बताइए। पार्क की बदहाली, सड़कों पर धूल उड़ रहे हैं, बिल्कुल सरकार कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रयास हो रहा है? बिल्कुल कोई प्रयास नहीं हो रहा, वो तो स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है सबको। अगर प्रयास हो रहा तो ऐसी सिचुएशन ही ना बनती, ना ही ऐसा कोई प्रदूषण देख रहे हैं आप, दिखाई कुछ नहीं देता हम दूर दूर तक। तो क्या प्रयास क्या हो रहा है? हम तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं प्रयास यहाँ पर। कोई पानी का छिड़काव नहीं? बिल्कुल नहीं, पानी है ही नहीं यहाँ। पानी हम लोग कहाँ से लगाएं पानी यहाँ पर? ये तो गवर्नमेंट का काम है, लगाएं यहाँ पर पानी ला के। जो भी सोल्यूशन ढूंढना है वो गवर्नमेंट ने ढूंढना है। पूरे पार्क में जगह जगह कूड़ा करकट जमा। बिल्कुल, यहाँ आप देखिए, आप खुद ही देखिए, आप तो यहाँ बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं। हम चलने की तो सड़क को देखो, इतना कूड़ा कड़ा है, चलो ही नहीं जा रहा हमारे। उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। बिल्कुल 100%। तो साफ तौर पर आपने देखा कि लोग किस तरह से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है पार्कों में गंदगी और सड़कों पर जहां सड़कें टूटी हैं और वहां धूल उड़ता है, उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर और बढ़ रहा है। और सरकारी दावों की भी लोगों ने पोल खोल दी कि ना ही पानी का छिड़काव हो रहा, ना ही सफाई की कोई व्यवस्था है, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सरकार के दावों की लोग पोल खेल रहे हैं, तो प्रदूषण फिर रुकेगा कैसे? मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।